जाने के लिए ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन यूक्रेन को इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी पुतिन शांति की बात करते हैं उसके बाद युद्ध और भयानक हो जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री डे के मौके पर 8 से 10 मई तक यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। क्रेमलिन ने इसे मानवता के आधार पर लिया गया फैसला बताते हुए इसकी जानकारी दी। ये सीज फायर 8 मई को स्थानीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा और 10 मई को समाप्त हो जाएगा। क्रेमलिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो रूसी सेना उसका जवाब देगी। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के परेड के लिए ही युद्ध विराम क्यों हो, उन्होंने कम से कम 30 दिनों के लिए पूर्ण युद्ध विराम की मांग की है। रूस के युद्ध विराम के इस फैसले को लेकर यूक्रेन भी मान लेता है तो ये यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद पहला पूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ये युद्ध विराम अस्थायी होगा। दोनों देश इससे पहले आंशिक ईस्टर युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, लेकिन दोनों पक्षों ने इस दौरान एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє у двосторонньому порядку Росії припинити удари щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них. Запропонували також зробити повним і продовжувати на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. रूस की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। यूक्रेन के विदेश सचिव एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनकी मांग स्थायी युद्ध विराम की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। वो रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से निराश हैं। इस मामले पर जब ट्रंप से पूछा गया कि वो पुतिन से क्या चाहते हैं तो ट्रंप का जवाब सुनिए। I want to see what happens with respect to Russia, because Russia has been surprised and disappointed, very disappointed that they did the bombing of those places after discussions. इस ऐलान से पहले रूस और यूक्रेन के बीच भारी बमबारी हुई। दोनों देशों की सेनाओं एक दूसरे को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 119 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से ज्यादातर रूस के ब्रायंस्क सीमा क्षेत्र में थे। वहीं यूक्रेन में हमले की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इन हमलों में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका की यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। अमेरिका ने 30 दिन का एक युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार किया था। यूक्रेन ने इसे मान लिया था, लेकिन रूस ने अमेरिका के 30 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।